दूजा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। यसू साडी रोशनी ते यसू साडा नूर, यसू साडी रोशनी ते यसू साडा नूर, हाँ यसू साडी रोशनी ते यसू साडा नूर, यसू साडी रोशनी ते यसू साडा नूर, हनेरिया दे विच भी ओ रूह दा महूर, हनेरिया दे विच भी ओ रूह दा महूर, नूर दा मुकाम शब्दों वाला है, नूर दा मुकाम शब्दों वाला है। शब्दों है आला शब्दों निराला, 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 यीशु दूजा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। माड़िया दा यसू यसू साथ कदा यसू है, माड़िया दा यसू यसू साथ कदा यसू है, हाँ माड़िया दा यसू यसू साथ कदा यसू है, माड़िया दा यसू यसू साथ कदा यसू है, डिगे टटे होए गुनाहगारा दा यसू है, हाँ डिगे टटे होए गुनाहगारा दा यसू है, यीशु दा पैगाम शब्दों वाला है, यीशु दा पैगाम शब्दों वाला है। शब्दों है आला शब्दों निराला, 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 यीशु दूजा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। शब्दों है आला शब्दों निराला, 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 यीशु दूजा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। निगामा विच यसू ते फिजामा विच यसू निगामा विच यसू ते फिजामा विच यसू फिजामा दिया ताकता हवावा विच यसू, फिजामा दिया ताकता हवावा विच यसू, यसू दा दीदार शब्दों वाला है, यसू दा दीदार शब्दों वाला है। हाँ शब्दों है आला शब्दों निराला, शब्दों है आला
शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, यीशु तुझा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। माड़िया दा यसु यसु साथ कदा यसुए, 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 डिके टके होए गुनाहगार दा यसुए, हाँ डिके टके होए गुनाहगार दा यसुए, यीशु दा पैगाम शब्दों वाला है, यीशु दा पैगाम शब्दों वाला है, हाँ शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों ही आला, शब्दों निराला, हाँ शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, यीशु तुझा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, शब्दों निराला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, यीशु तुझा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। निगामा विच यसु ते फिजामा विच यसुए, विच यसु ते फिजामा विच यसुए, निगामा विच यसु ते फिजामा विच यसुए, निगामा विच यसु ते फिजामा विच यसुए, फिजामा दियां ताकतां हवावां विच यसुए, फिजामा दियां ताकतां हवावां विच यसुए, यसु दा दीदार शब्दों वाला है, यसु दा दीदार शब्दों वाला है, हाँ शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, शब्दों आला, शब्दों निराला, यीशु तुझा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है, 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 यहोवा तेरा नाम शब्दों वाला है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, सचमुच तेरा नाम परमेश्वर को समस्त नामा नाम उत्तम है मेरे खुदावंद, तेरा धन्यवाद।
उसका नाम ये एक अलग नाम है। उसका नाम क्षमा करने वाला नाम है, चंगा करने वाला नाम है, शांति देने वाला नाम है, छुटकारा देने वाला नाम है, बंधन खोलने वाला नाम। लाला बरा बरा कल शाम बरा आयशा, मेरे खुदा जी हम इस नाम को पगले जानते नहीं सी। मेरे खुदा जी असि सानू जानते ही नहीं सी, लेकिन तूने सानू जान लिया, हम भी आपको जान लिया। तू सचमुच परमेश्वर है, सचमुच मुक्तिदाता है, तू सचमुच प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। तो आत्मिक जिंगाई देने वाला है, शरीर की जिंगाई देने वाला, असाध्य को साध्य में बदलने वाला, अनहोने को होने में बदलने वाला, असंभव को संभव में बदलने वाला, निराशा को हटा के आशा देने वाले, परिवार में खुशियां देने वाले, आंसू पहुंचने वाले, गला बरा कर बला बरा बरा कशा आसितानु चक्र देखिया। आज बहुत सारे गवाहियां हुए, उन्होंने तानु चक्र देखा तो पला है। आज जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, उन लोगों का सारा समस्याओं को हल करने वाला यीशु, सारा बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ढांढ लेते हैं। शरीर के बंधन, आत्मा के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, आजाद हो जाए, बीमारियों से शरीर आजाद हो जाए। जड़ा चल फिर नहीं सकता, यीशु के नाम से चल फिर। गूंगे यीशु के नाम से बोले, बोले सुने, अंधिया अखा खुले, मोतियां गायब हो जाए, रसोलियां पथरियां गायब हो जाए, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर से लेकर पैर का तली तक, हर प्रकार का बीमारियां, रोगा, दुखा, बुखार, टाइफाइड, डेंगू, हर प्रकार का कमजोरी मान देगी तेरे नाम से। लाला बारा बारा कर हर मान देगी दूर हो जाए, बंद को कहा यीशु के नाम से खुल जाए। तूने जो बच्चे दिए किसी का गर्भ ना डिगे, जो बरकत दिया संभाल कर रखो। ला बरा बरा का छात्र तो पूरा समय तक उन्होंने संभाल कर रखो। ला बरा कर बरा बरा का शाम बारा कल साथ यीशु के नाम से। उसका पौतरा गिरी में इकट्ठे हो किया। आज नवंबर 11वें महीने 21 तारीख, परमेश्वर का बहुत कृपा है, हमको जिंदा जमीन पर रखे, हमें तंदुरुस्त दिया, हमारा उम्र को बढ़ाए, बड़ा बढ़िया मौसम खुदा ने दिया। हालेलुया। और इधर खुदा का हजूरी में आके परिवार समेत आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने तौफीक दिया। खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। बड़े बड़े गवाहियाँ हुआ, इधर बहुत सारे गवाहियाँ हैं, इसी तरह पुराना गवाहियाँ भी है, कदा बीच में इधर देते रहेंगे। नया गवाही भी खुदा खड़ा कर रहे हैं। पग्गों की लोड़ों जरूरतों को जो लेके आए परमेश्वर, और जो कि उन सारी जरूरतों को पूरा करे। विश्वास के साथ उसी खुदा के कदमों पर आते रहो,
समय समय पर खुदा अपनी मर्जी के अनुसार ताड़े विच काम करेगा। हालेलुया। मैं भी कुछ दिन बीमार से, आप लोगों का प्रार्थना से बहुत जल्दी मैं ठीक हो गए। परमेश्वर का बड़ा कृपा, क्योंकि लिखा है कि धर्मियों का प्रार्थना से बड़ा असर होता है। होंदे ने। पौलुस खुद कलीसिया को बेनती किया, साढ़े बात से क्या करो, प्रार्थना करो। उसने बोला कि अलग अलग विषय रखकर बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हम एक दूसरे के लिए, तुसी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ਅਸੀਂ ताड़े लिए प्रार्थना करते हैं। सारा प्रार्थना मिलके लेकिन धर्मियों का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। धन्यवाद। पढ़ेंगे हम अफसियों का 5 बाब 15 आय से 17 आय तक पढ़िए। अफसियाँ 5 का 15 से 17 आय तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रचार का विषय है परमेश्वर का मर्जी। लगा के ध्यान से देखो कि परमेश्वर का मर्जी की है। खुदा के वचन में बहुत सारे बातें लिखा हुआ देखो। सिर्फ लिखा है कि ध्यान से देखना परमेश्वर का मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। मूर्ख न बनो, अक्लमंद बनो। दिन बुरे, दिन क्या जी बहुत बुरे हैं। समय का फायदा उठाओ, परमेश्वर का मर्जी क्या है उसको जानो। भाई बहनों, हमें परमेश्वर का मर्जी को जानना बड़ा जरूरी है। साथ साथ परमेश्वर का मर्जी के अनुसार हम काम करना भी बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का मर्जी को जानना और परमेश्वर का इच्छा को हमने क्या करना जी, पूरा करना। इसके द्वारा हमें परमेश्वर बहुत सारे आशीषें देगा। हम अपने मन मर्जियाँ करते रहे तो खुदा से हम कुछ पा नहीं सकते। अगर हम खुदा के मर्जी को जानेंगे, मर्जी के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीषें देंगे। वो हमारे जीवन में खुश होकर आशीष देंगे। लिखा है कि मेरा सोच आपका बुराई के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए है। मैं तुम्हारे साथ भलाई करूँगा, भलाई करते रहूँगा, खुशी होकर ताड़े नाल भलाई करूँगा। मैं भलाई करने से कभी हटेगा भी नहीं। हालेलुया। इधर हमारा रोल मॉडल परमेश्वर का मर्जी करने के बारे में हम ज़्यादा सीखना यीशु मसीह में है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पढ़ेंगे यूहन्ना का अंजील 5 बाब 30 आयत पढ़िए। यूहन्ना का अंजील 5 बाब उसका 30 आयत। मैं आप कुछ नहीं कर सकता, जिहा मैं सुनता हाँ तिहा ही न्याय करता हाँ, अते मेरा न्याय सच्चा है। क्यों जो मैं अपनी मर्जी नाल नहीं करता, पर उसकी मर्जी जिसने मैनू कलिया है। इसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी नहीं करता, मैं जिसने मुझे भेजा है उसका मर्जी करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियाँ पढ़ेंगे 10 बाब 5 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, हाँ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। आगे ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ हाँ ਜਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बस हालेलुया। इधर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरी मर्जी करने आया। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जो आना सी वो पिता परमेश्वर का मर्जी सी, और उस मर्जी को जाना, और उसने इस बात को इकरार किया, मैं आया है, मैं आ रहा हूँ तेरी मर्जी पूरी करने। जब वो संसार में आते हुए उसने ये बोला, मैं आ रहा हूँ, आया हूँ तेरी मर्जी पूरी करें। तूने मुझे एक शरीर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे एक शरीर दी। वो इस शरीर में आया, उस शरीर में होके उसने पिता का मर्जी को क्या किया जी, पूरा किया। तो सब कुछ पता है, उसका जन्म से लेके उसका मौत तक परमेश्वर का मर्जी के लिए कैसा उन्होंने अर्पण किया, क्योंकि उसने बोला कि तूने मुझे एक शरीर दिया, और ये शरीर में मैं तेरी मर्जी को क्या करना जी, पूरा करना है। अंत में सलीब पर यीशु मसीह ने ये कहा, सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा बाप ने जिस मकसद के लिए ये दुनिया में भेजा, आपको और मुझे पाप से, शराब से छुड़ा के अपने सन्मुख खड़ा करने के लिए, एक पाक पवित्र दुल्हन होकर खड़ा करने के लिए, जो है कि उसने ये दुनिया में आके क्या क्या किया वो सारे असी जानते हो। इधर एक बात है, हम कैसा जानेंगे खुदा की मर्जी क्या है? क्या जी? खुदा की मर्जी की है। इधर यीशु मसीह के लफ्ज़ से हम ये पढ़ सकता हैं, खुदा की मर्जी कैसा पता चलता है, क्योंकि लिखा है कि 10:7 में पुस्तकों में लिखा हुआ, पुस्तकों में क्या जी लिखे हुआ है। खुदा की मर्जी हमने करना है, कैसा पता चलेगा? सुनी बातें हैं, सो स्टेज में खड़े होकर जो कुछ भी लोग करते हैं वो हैं। क्या हो सकता है कि आज मसीह संसार में क्या क्या चलते हैं, बहुत सारे उचित बात नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे बातें वजन के अनुसार भी नहीं चल रहे हैं। तो उसे देखते हो, सुनते हो, सो तुसी कैसा जानेंगे परमेश्वर का मर्जी क्या है? मैं उसको देखूं, मैं उसको अपनाऊं, उस मर्जी के अनुसार मैं अपना जीवन गुजारूं। लेकिन आप एक बात याद रखो, इसमें क्या बोला? पुस्तकों में लिखा हुआ। पुस्तक कौन सा जी? हालेलुया। पुराना नियम का 39 किताब में भी यीशु के बारे में लिखा हुआ था। उसका जन्म से लेके उसका जीवन और उसका सेवकाई, शरीर पर कुर्बान होना और मरना, दफना देना, जी उठना, ये सारे बातें किधर लिखवा सी? पुस्तकों में। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो जो काम किए वो सब साहब और बहुत सारे जहाँ पर उसने बोला मेरे बारे में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बारे में लिखे हुआ है। याद रखो, परमेश्वर का मर्जी को हम ऐसा जानेंगे, ये खुदा का वचन तुसी पढ़ते हो, सुनते हो, ये आपके लिए लिखा हुआ है। हम उसको सुनना, देखना
पुरुष वाणी के अनुसार क्या करना जी? चलना। आप ये बोलना, ये मेरे बारे में लिखा हुआ। मेरे बारे में क्या जी? लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज्ञा मानने के लिए लिखा हुआ, मैं हलीम होने के लिए लिखा हुआ, मैं प्रार्थना करने के बारे में लिखा हुआ, मैं रोजा रखने के बारे में, खुदा के दासों का अधीन रहने के बारे में क्या जी? लिखा हुआ। दुख उठाने के बारे में क्या हुआ जी? लिखा हुआ है। लिखा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। निंदा अपमान दुनिया आपको करेंगे, लेकिन बोलता ये सब कुछ पहले ही लिखा हुआ। जीवन में आने में ऐसा खुदा का मर्जी के लिए अर्पण करना, ये सब कुछ लिखा हुआ। मैं आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मैं क्या जी? आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक कुंवारी से जन्म लेने के लिए मैं आया हूँ। एक परमेश्वर अपने आप को इंसान बनाना कितना मुश्किल बात है, लेकिन उसने बोला परमेश्वर का मर्जी है, मैं आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसने कैसे कैसे ये दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए काम किया, उसने अर्पण किया। मैं आया हूँ। भाई बहनों, हमें वचन में लिखा हुआ मैं आया हूँ। हालेलुया। हमें क्या बोलना है? खुदा की मर्जी कैसा जानेंगे? क्या जी? लिखा हुआ। किधर लिखा हुआ? पुस्तक में। खुदा के वचन क्या कीजिए? लिखित वचन आपका हाथ में है, और जो कुछ आपकी इंसान का नजात के लिए और जो है कि प्रभु में बढ़ने के लिए और आपका अलग अलग परीक्षा का समय कायम रहने के लिए, बीमारी का समय शिफा पाने के लिए, और भाई बहनों आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए हर बातें लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का मर्जी आप खुदा का जड़ा वचन है, और इसको जानना समझना, उसके लिए जब अर्पण करेंगे हम ये बोल सकते हैं ये मेरे खुदा की मर्जी है। लेकिन तुसी अपने शरीरों को पढ़िए। रसूलों का कर्तव्य 12 बाप ने रोमिया 12 का पकड़ा दूसरा आयत पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना शरीर को चढ़ाए। परमेश्वर का मर्जी पूरी करना है तो जो आपके बारे में जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, उसका आज्ञाकारी के साथ अपना जीवन को चढ़ाना है। हालेलुया। अपना शरीरों को क्या करना? यीशु मसीह ने अपना बोला कि मुझे एक शरीर दिया हुआ, आपको एक शरीर दिया, एक जीवन काल दिया। वो जीवन काल में आप अपना शरीर को परमेश्वर का मर्जी के लिए अर्पण करना। आप बोलना मैं आया। हालेलुया। मैं क्या जी? आया हूँ। बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र हो सकता कि जिन्होंने बोला मैं आया हूँ। हालेलुया। अब्राहम ने बोला मैं आया हूँ, मैं हाजिर हूँ। अपने मुल्क को, देश को, मूर्ति पूजा को छोड़ के निकलने के लिए हुक्म आया, अर्पण किया, बोला मैं हाजिर हूँ। अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए आवाज आया, बोला मैं आया हूँ, हाजिर हूँ, अर्पण किया है। अय्यूब का जीवन में कितने कष्ट और दुख आया, उसने भी यही बोला मैं आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? दावीद भी यही कहा मैं आया हूँ तेरी मर्जी पूरी करने। इसलिए खुदा का वचन में लिखा, दावीद के बारे में लिखा है कि वो मेरा मर्जी का मुताबिक बंदा से। पढ़िए रसूलों का कर्तव्य 13 बाब 22 आयत, जल्दी पढ़ना। रसूलों का कर्तव्य 13 का 22।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ पूरी करेगा। हालेलुया। दावीद अपना जीवन को अर्पण किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा वो मेरी सारी मर्जी को क्या करूँगा जी पर, मेरे इच्छा को। परमेश्वर के हजूर में आप भी एक दावीद बन सकता, आपको मिलके आपको देख के परमेश्वर ये बोले ये मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा सारा मनसा पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब ताड़ा एक बेटा हो बेटी हो, आपका अच्छा मनसा जो कुछ रखा उसको पूरा करने में आपका मन कितना खुश होए। हालेलुया। खुदा कितना हमसे खुश होते हैं, जिस तरह एक माता पिता बच्चे उसे खुश होते हैं, परमेश्वर आपसे खुश होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर दावीद ये नहीं बोलता मैं नहीं आया तेरी मर्जी पूरी करने के लिए, फिर ये आवाज़ आ नहीं सकता है। आज दो तीन बातें बोल के मैं आपको समझाना चाहूँ खुदा का मर्जी क्या है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम योना का इंजील 6 बाब 40 और पहला तिमुथियुस 2 बाब 3 से 5 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ जी। और पंजाबी पढ़ो। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। आमीन। इधर जो उसकी असली तर्जुमा यह है मेरा पिता का मर्जी यह है, लिखा हुआ ਹਾਂਜੀ। पिता का मर्जी यह है कि हर कोई पुत्र को देकर विश्वास करे और आनंद जीवन क्या करे जी पाए। सबसे पहले खुदा का मर्जी यह है हमारा सबका जीवन में मानव आजादा का जीवन में ये धरती पर रहने वालों का एक एक बारे में परमेश्वर का इच्छा यह है यीशु की तरफ देखो आनंद जीवन पाओ। हालेलुया। पाप का मजदूरी मौत है, बल्कि परमेश्वर की कृपा यीशु मसीह में आनंद जीवन है। और इंसान मरा हुआ है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु की तरफ देखें, वो सलीब चढ़ा हुआ यीशु की तरफ देखें और कोई जीवन हासिल करे। हम खुदा का धन्यवाद करिए, यानी परमेश्वर चाहता है कि हम हर कोई बचाया जाए। हालेलुया। 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 हम उस आने वाला दूसरी मौत नरक से बचे, दंड से बचे, पापी जीवन से बचे, उसको यीशु की तरफ देखना है। लिखा है कि चारों तरफ के लोगों, धरती के लोगों उधर बल देखो और बच जाओ। मूर्ति बचा नहीं सकता, इंसान बचा नहीं सकते हैं, कोई बुरी आत्मा बचा नहीं सकता, तपस्या बचा कोई जगह नहीं बचा सकता। बचाने वाला ये कोई है, वो यीशु है। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाए जाए। पढ़ेंगे पहला तिमुथियुस 2 बाब 3 से 5 आयत तक पढ़िए जल्दी। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਭਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। कहा कि साढ़े मुक्ति दादे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ हाँ ਇਹੋ ਭਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। यो प्रवान कर सकें, ये प्रसन्न है, उसका मर्जी ये है। हाँ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी ये है ये सच्चाई को लोग जानन। क्या जी नीचे लिखा है कि और परमेश्वर एक है और परमेश्वर और इंसान के बीच में एक विचौला जड़ा मन को बना जो हम सबके लिए सूली पर अपना जान दिया। परमेश्वर चाहता है ये सच्चाई को दुनिया जाने।
हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना? कल मैंने बोला सी संत पौलुस एथेंस नाम का एक जहाज पर चलते फिरते वो चेहरों को उड़ी कर रहे थे, उसके साथ आगे जाना था। उसने सोचा समय बेकार ना होए, उसने वो जहाँ पर घूम फिरा, देखा आगे बड़ा मूर्ति खड़ा किया, अलग अलग नाम दिया हुआ, एक मूर्ति के नीचे लिखा हुआ उस अनजान परमेश्वर के लिए याग वेदी। याग में बलि चढ़ाते हैं किसके लिए? अनजान परमेश्वर के लिए। जब सब कुछ देखा चारों तरफ, और लिखा है कि उसके अंदर लिखा है कि ऊपर उड़ा, लिखा है कि जलन आया, उज्जवलित हो गया। जिस तरह कोई अंदर से कोई आग लगता है, जैसा कोई जलन होता है, उसका मन के अंदर जलन आ गया। उसने प्रचार किया। उधर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, घूमने फिरने के लिए आ रहे थे। उन लोगों से प्रभु का वचन सुनाया। आज से बनाए हुआ कोई जहाँ पर खुदा वसता ही नहीं। लिखा है कि क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हैं तुम खुदा का क्या जी हक हो। और खुदा इंसान का बनाए हुआ हक में वास नहीं करते, मूर्ति में खुदा नहीं बसते हैं। और उसने प्रचार किया, जीव परमेश्वर के बारे में प्रचार किया, यीशु के बारे में प्रचार किया, और न्याय के बारे में प्रचार किया, मुक्तिदाता के बारे में, जीवने के बारे में प्रचार किया। देखो उधर लोग बड़े विद्वान थे, अपने आप को अपना ज्ञान में परमेश्वर को पाने का सोच में थे। कईयों ने मखौल किया और कईयों ने बोला बाद में सुनेंगे, बाद में। कुछ लोगों ने ग्रहण किया, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ स्त्रियां पुरुष यीशु को ग्रहण कर दिया। इस दिनों में हमारा अंदर जो है कि एक आग फटके, क्या जी, एक ज्वाला फटके, हमारा अंदर से एक गैरत उठे, दुनिया बचाया जाए, कोने कोने पर मनाजी हो जाए, बुत परस्ती के जगह पर मनाजी हो जाए, जीवदा प्रभु के बारे में बताए। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक एक के नाम उद्धार करता यीशु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता हर कोई बचाया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी बंदा नरक में जाए। हमको ये प्रार्थना होना, नरक काली नजर आए, नरक कैसा नजर आए, खाली नजर आए। अभी जो गया है वो तो गया, लेकिन अभी बहुत जगह नरक में काली है, वो ऐसा काली रहे। क्या जी, वो जगह कैसा रहे, खाली रहे, उधर और कोई न जाए। परमेश्वर पौत्रस ने उधर प्रचार किया सदाराबाद में और दूसरे जगह पर अनजान पुणे का समय वो लोग खुदा ने अक्का फेर लिया। अभी परमेश्वर चाहता कि हर कोई क्या करेगा, तौबा करे। हालेलुया। सो कुछ लोग उधर खुदा की मर्जी के लिए अर्पण किया और विश्वास किया, पौलुस के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ गया। जहाँ तुझे आएंगे, प्रचार करेंगे, प्रार्थना के साथ वचन पेश करेंगे, बस में होंगे, हो सकता है कि स्कूल में होंगे, रास्ते में होंगे, लोग कोई लोग मखौल करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो अच्छा जमीन पर तुम्हारा खुदा का वजन डिगेगा। कोई न कोई मच्छी तुम पकड़ोगे, तुम्हारा मेहनत व्यर्थ नहीं होगा। हो सकता है वो एक रूह हजारों को बचाने वाला होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से जक्कई परमेश्वर के इच्छा के लिए अर्पण कर दिया। तौबा करने के लिए क्या किया, अर्पण। मैंने बोला कि परमेश्वर का मर्जी है, हर पापी क्या करे, बचाया जाए। जक्कई गुनहगार था, पापी था, यीशु को मिलने दरख्त में चढ़ गया, भीड़ बड़ा सा, यीशु ने उसको जान लिया, बोलते जक्कई जल्दी नीचे उतरा,
आज मैं तेरा घर में क्या करना, रहना। और तो बड़ा खुशी हो गया, खुशी से कबूल कर दिया और खुदा का वो मर्जी को बोले आज मैं तेरे घर में क्या करना जी, जाना। खुदा का इच्छा को जान लिया, उसको पता सी इस मुक्ति दादा है, क्या जी, मुक्ति दादा। उसने खुशी से कबूल किया, घर गया, घर में खड़े होके इकरार किया, बच गया, तौबा कर दिया, अपना गुनाहों को छोड़ दिया। बोलता मैंने जो कुछ ऊँच जला के लाया है 4 गुना क्या करता, वापस मुड़ आगे नेकी का कमाई कमा, आधा हिस्सा कंगालों को बांटूंगा। यीशु ने बोला इस घर में क्या आ गया, मुक्ति। क्योंकि खुदा चाहता हर पापी बचाए जाए, उसके लिए जक्के ने सरेंडर कर दिया। हालेलुया। खुदा का मर्जी करने के लिए हम अपने आप को क्या करना, सरेंडर करना। जक्के ने बोला मैं सरेंडर हूँ तौबा करने के लिए। हालेलुया। पतरस ने पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का बारिश हुआ, उधर लोग बड़े इकट्ठे हो गए, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। बोला कि यीशु को सूली पर चढ़ावो, बरअब्बास को बाहर काटो, सिर लाया, इसको चढ़ावो, इसका खून हमारे बच्चों को बहाने दो, सूली पर चढ़ावो। उधर बहुत सारे ऐसे लोग थे, सिपाही थे, यहूदी लोग थे, कितने लोग थे। लेकिन पतरस ने उधर प्रचार जब किया यीशु के बारे में, वो पापियों के लिए अपना कुर्बानी दिया, वो मरा, जी उठा, वो पवित्र आत्मा का दान भेजा, वो यीशु आपके लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा, ये वचन में लिखा हुआ। लोगों का मन छिद गया। उसने बोला, उन्होंने बोला, चिल्लाया हम क्या करें। बोला कि तौबा करो, क्या करो, बपतिस्मा लो, तन पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ये ताड़े वास्ते नहीं, दूर से बुलाने वाला सबके लिए, ताड़े बच्चों के लिए। 3000 लोग तौबा कर दिया, बपतिस्मा लिया, सरेंडर कर दिया। याद रखो परमेश्वर चाहता कि हर पापी बचाया जाए, यीशु का सूली पर चढ़ा ये लोग भी बचाया जाए। जेड़े लोग बोला इसका खून साड़े उत्ते आने दो, इन्होंने ये क्रूर सलीब दो, परमेश्वर चाहा वो भी बचाया जाए, वो भी बचाया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा, वो इच्छा के लिए अर्पण किया। हम क्या करें पर बहनों, जेल के अंदर पौलुस और सिलास थे, वचन के निमित्त उन्होंने जेल में रखा, मारा, कूटा, जगम बांधा हुआ, सिपाही चारों तरफ है, जेल बंद है। आज रात में आराधना किया, प्रार्थना किया, पुछाल हो गया, जेल खुल गया, दरवाजा खुल गया, कैदियों का हाथ घड़ी खुल गया, दरोगा भाग कर आ गया। ये क्या हुआ, कैदी भाग गए तो मेरा जान का कदरा, उसका पगल में अपने आप को मारूं, तलवार उठाया। लेकिन पौलुस की आवाज आया, अपना कोई नुकसान ना कर। ये मसीह प्यार है, दुश्मन भी बचाना चाहते हैं, खुदा चाहता है। पौलुस ने चाहा, अगर इसने मारा, कोटा, मुझे रखा, ये भी बचाया जाए। हालेलुया। उसने बोला अपना नुकसान हमको तो नुकसान हो गया, लेकिन तुम अपना नुकसान नहीं करना, तुम मरना नहीं। उसको पता चला सारा कैदी इधर है, उसने बोला हम सारे इधर ही हैं, हम सारे इसने इतना चमत्कार देखा, पुचाल हो गया, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ, अपना भी नुकसान नहीं हुआ, जान बच गया। बोलता कि अब मेरा आत्मा बचने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। हालेलुया। वो आपका शरीर को भी बचाने वाला, आपका आत्मा को भी बचाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। आपको कतरे से बचाने वाला, बीमारी से भी बचाने वाला, उससे बढ़ के मेरा आत्मा। हम क्या करेंगे, जान बच गया, चलो जी सेवा पानी करो, इन्हें था क्या करो, इनसे सेवा पानी करो, जान बच गया जी।
बीमारी से शिफा हो गया, लड्डू चढ़ाओ जी। बीमारी से शिफा हो गया, क्या करो? लड्डू चढ़ाओ जी। कोई गल नहीं, घर में बंदे ही रख लेंगे। क्या जी? पासे जी सिस्टर जी को नया कपड़ा लेके देंगे, सिस्टर जी पहन के भी आएंगे। क्या जी? लेकिन उसने वो नहीं सोचा, उसने जरूर सेवा किया, लेकिन सेवा करने के लिए पहले बोला मैं बचने के लिए मेरा आत्मा बचना, अपना जान अपना शरीर बचा, आत्मा नहीं बचे। तो लिखा अगर सारे जगत ने कमाया आत्मा नहीं बचे कोई लाभ नहीं। तुम जो कुछ लाभ तेरा हुआ वो सारे नुकसान से बदलेगा। आज अपना जान बचाना नहीं, अपना आत्मा बचा लो, नहीं ये तो तूने जो फायदा हुआ वो सारे मिट्टी में रलेगा। उसने तो मेरा आत्मा बचाना, जान बचाया, धन्यवाद ये स्वामी हो, हालेलुया। पर आप स्वामी था, लेकिन वो खुद बोलते हैं ये स्वामी हो, हम मैं बचने के लिए क्या करूं? उसने बोला तो कल थोड़ा बचना, यीशु मसीह तो विश्वास कर तू भी बचेगा, तेरा परिवार भी बचाएगा। परमेश्वर का इच्छा है तू बचना, तेरा खानदान बचना। तुम कल्ले हो के आज बाहर है, परमेश्वर बोलते हैं कि तू कल्ले हो के नरक के बुए पर क्यों खड़े हैं? आज खुदा आवाज मारता तेरा परिवार बचा, तू बच। हालेलुया। उसने उसी समय ग्रहण किया, घर में लेके गया, उन्होंने सेवा किया, जख्म धोया, परिवार समेत तौबा किया, यीशु पर ईमान रखा, बपतिस्मा लिया, घर में बड़ा खुशी हो गया। क्या क्या खुशी है? नजात पाने का खुशी। क्या क्या खुशी है? परिवार वाले बोले होंगे मेरा घर वाले को सजा होना था, ये कैदी भाग गए तो मेरा घर वाले को तो फांसी का सजा होना था, हमारे घर में मातम होना था, हमारे घर में और जो कि रोना पीटना होना था। आज मेरा रोना पीटना खत्म हो गया। ये सेवकों ने हमारा जान भी बचाया, मेरा आत्मा भी बचाया। हालेलुया। इधर जितने लोग बैठे हैं तुम्हारा जान भी बच गया, तुम्हारा आत्मा भी बचा है। तो अपना हाथ खड़ा करके हालेलुया बोलो। हालेलुया। 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 आज शरीर बच गया, आज आत्मा बचा कर जाना। नेचा करो, तौबा करो। धन्यवाद। परमेश्वर का इच्छा है सारे जगत से क्या करे? हम प्रार्थना करना सारा जगत बचाए जाए, और कौम क्या करे? बच जाए। यीशु मसीह सबका है, जगत का मुक्ति का आधा है। और ये सच्चाई को लोग जानन, एक ही बिचौला, एक ही मुक्ति दादा। इस सच्चाई का ज्ञान में लोग आने के लिए हमने क्या करना? क्या करना? प्रार्थना करना। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दुनिया को यह है वो शिफा देने वाला बड़ा डॉक्टर है। स्टेज पर नाचते हुए उड़ते हैं जो दुनिया है, जो नाचते उड़ते हैं सारे हालेलुया। क्या जी? लंगड़ा चला जी, लंगड़ा क्या हो गया जी? चला। शरीर को शिफा मिला कईयों को, मैं सबके बारे में नहीं, लेकिन आत्मा बचाने के अलावा अपने घरों में चला गया। लेकिन ये ज्ञान होना, ये स्टेज पर निडर होके खुदा का दास लो, प्रचार करें। क्या जी? एक ही एक बिचौला है, एक ही एक मुक्तिदाता है, अर्थात यीशु नासरी। हालेलुया। जो स्टेज पर मंत्री हम आएंगे, लोग आएंगे बिठा के ये प्रचार करना, ये कोई एक बिचौला है, ये कोई एक मुक्तिदाता। वो बोलने के लिए सब लोगों को दिलेरी होना चाहिए। रिबन कटवाने से नहीं आएंगे लोग, रिबन कटवा के चले जाते हैं। क्या करते हैं? उन्होंने ये शर्त रखना सारा प्रचार सुनने के लिए बैठना जी। क्या करना? सारा जो इधर से आया खड़े होकर बोला, आने वाला क्या बोलेगा? सब एक ही है जी। क्या जी? सब एक ही है। सब हालेलुया, सब एक ही है। क्या जी? क्या जी?
बड़ा दिन आ रहे हैं। हालेलुया। सारे एक ही है। उन लोगों के सामने बिठा कर बोलना सारे एक नहीं पर एक ही है, अर्थात यीशु। ये सच्चाई उनके कान में पाना, प्रार्थना के साथ सदा देना। हजारों लाख जब इकट्ठे होंगे ये प्रचार दिलेरी से बोलने के लिए सेवकों को ताकत दे। यीशु पौलुस ने बोला तो हमारे लिए प्रार्थना करो। जब मैं मुंह खोला दिलेरी से प्रचार करा, हालेलुया। लोग बचेगा, आंखें खोलेगा। हालेलुया। दूसरा एक बात बोल के जल्दी बंद करेंगे, परमेश्वर का इच्छा पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके 4:3 जल्दी पढ़ो जल्दी। परमेश्वर दी मर्जी ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ हरामकारी तो बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा देखो हम सबके लिए कलिसिया का सर के पवित्रदायी है। क्या जी? हम गुनाहगार थे, पापी थे, खुदा ने को पवित्र बना। लेकिन ये पवित्रदायी में बने रहना, ये पवित्रदायी में क्या करना? रोजाना बने रहना। पवित्र होने का अर्थ दो अर्थ, का सर का दो अर्थ है। एक पवित्र होना, यीशु का लहू हमारे सारे पापों से क्या करता जी? शुद्ध करता। वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। जो वचन हम सुनते हैं ये वचन के द्वारा हम क्या होता? जब उसको कबूल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये पानी जैसा आपका जीवन को शुद्ध करेगा। मैं निर्मल जल ताड़े उतर छिड़कूंगा, ताने शुद्ध करूंगा। पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करते हैं। जब ये वचन प्रचार किया जाते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपका जीवन को कायल करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा क्या करेंगे? वो पाप के विषय में, धर्म के विषय में, न्याय के विषय में क्या करेगा जी? याद करो। फिर तुसी मानोगे और फिर तुसी शुद्ध हो जाएंगे। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर। लिखा है कि परमेश्वर का मर्जी क्या जी? शुद्ध। दूसरी गल शुद्ध का अर्थ है अलग। क्या होना? हम शुद्ध होना और हर प्रकार का पाप से, पलीती से, पापियों से, मूर्तियों से, ये दुनिया का हर पाप माया जीवन से क्या करना? हम अलग। क्या रहना? अलग। हालेलुया। हम अलग किए हुए लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? जैसा पांडा वस्त्र साफ करके फिर उस गंदे में नहीं रखते हैं, अलग रखते हैं। खुदा ने इंसान शुद्ध किया, पवित्र किया, खुदा ने हमको अलग किया। लेकिन तुम पवित्रदायी में बने रहो। हमारा सदने वाला पवित्र है, तुम भी इसी तरह क्या करो? पवित्र हो, पवित्र रहो और अलग रहो। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया जो ने ये धोए हुए लोग हैं, ये शुद्ध लोग हैं और अलग किए लोग हैं। विंगे टेढ़े लोगां दे विच असी निर्मल बालक जैसा चमकना। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पवित्रताई किसके लिए? हालेलुया। मत्ती 5:8 जल्दी जल्दी पढ़ना। मत्ती 5:8 मैं जल्दी 10 मिनट में खत्म करूँगा। पढ़ो जल्दी। ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। परमेश्वर चाहता हम पवित्र रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता हम पवित्र रहे। क्या रहे? पवित्र पवित्र और पवित्र हो जाए और धर्मी और धर्म का काम करे और पलित क्या हो जाए? और प्लीत हो। क्योंकि पलित इसलिए और पलित हो जाता। और हम अशुद्ध है, नापाक है, कपड़े गंदे हैं तो फिर गंदे स्थान पर और बैठेगा, फिर और गंदा हो गया। फिर अगले की जगह पर मिल गया, वो भी गंदा जगह, कोई बात नहीं, गंदा तो ही है। पलित और पलित हो जाएंगे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं लेकिन धर्मी और धर्म का काम करें। हालेलुया। पवित्रताई इसलिए लिखा तन वो लोग दिल में साफ है या पवित्र है वो खुदा को देखे। हालेलुया। कितने लोग खुदा का दर्शन देखना चाहते? हालेलुया। 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 अगर तुझे खुदा का दर्शन देखना है तो पवित्र रहो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना? पवित्र रहना। हम पवित्र रहना, हम खुदा का दर्शन देखेंगे। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे 96 जबूर 9 आयत 96 90
ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਥਰ करो। हमको पवित्रदाई चाहिए। खुदा पवित्र है, उसका आराधना करने वाला पवित्र रहे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पाके ऐसे आए हैं, बढ़िया गल है, बढ़िया गल है। एक समय ऐसे भी होते थे, हमारा गरीब जनता 10 लोग आना, वही कपड़ा पाके आते थे जरा सारा हफ्ता सारा हफ्ता जब पहने है मुझे पता ज्ञान का कमी होता है, लेकिन खुदा अंदर भी बदलते गए, बाहर भी बदलते। हालेलुया। बदलावट किधर से शुरू होना? अंदर से। पर बाहर से भी। आज सोने सोने कपड़े, जब मैं पिंड में जाते तो बोलते पास से आया थप्पड़ बचाओ। केड़ा थप्पड़ है? डंगरों को पट्टे वही देते हैं, टाट। क्या जी? पास से आया क्या बचाओ? थप्पड़ बचाओ, टाट बचाओ। ऐसे भी एक समा होता है। आज बड़े अच्छे अच्छे कपड़े आप जो है कि बचाते हैं, पास जी के लिए एक अलग भी और करते हैं, सब सीखिया, बड़ा अच्छी बात है। जब भी खुदा का घर में आना, अच्छा कपड़ा पहन के आओ। जिस तरह कोई दौड़ में दौड़ने वाला कपड़ा पा के, जिस तरह होता है नहीं, सैर करने के लिए आया, आधा नहीं कर पाया, दूसरा ऐसे से ना है ना, ऐसा आना बस है साफ सुथरा भी। हाँ ठीक है जी, कोई हम खुदा का दर्शन करने जा रहे हैं। हालेलुया। किसका दर्शन? खुदा का भवन में जा रहे हैं, उसमें ध्यान लगाने आते हैं। दुनिया देखेंगे, हे परमेश्वर के घर में जाएंगे, हाथ में बाइबल। हालेलुया। हालेलुया। तो कहा कि लेकिन एक और कपड़ा है, शोभामन कपड़ा, पवित्रदाई का कपड़ा। हम ये सब कुछ पाए तो भी हमारा अंदर पवित्रदाई होना चाहिए। सारा नपाके दूर करके पवित्रदाई में हम परमेश्वर का क्या करना? आराधना करना। खुदा का जुर्माने में वो कोई नापाक बात है तो खुदा से माफी मांगना। हालेलुया। 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 इधर बैठ के अन्य भाषा बोलने क्या पगले, अपना बोली में खुदा मुझे पाक कर। हालेलुया। जैसा तुम पाक है, मुझे क्या करो? पाक। हालेलुया। हालेलुया। हमारे हो सकता है कि अशांत नाल चाल चलन में हमारा मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो कुछ हमारे जीवन में कभी खुदा से माफी मांगे। पवित्रदाई के साथ क्या करना? खुदा दी आराधना। सो आराधना करने के लिए क्या चाहिए? पवित्रदाई चाहिए। मेरा विषय क्या है? पवित्रदाई। क्या जी? जैसा खुदा की मर्जी यह है तुम्हारा, क्या जी? पवित्रदाई। सो आराधना करने के लिए, खुदा का दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? आराधना करने के लिए क्या चाहिए? पवित्रताई। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, हम जल्दी पढ़ेंगे। और यशायाह 6 का 6 से 8 जल्दी। हाँ जी। फिर मैं प्रभु की आवाज ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੋ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। बस हालेलुया। हालेलुया। इधर से ऊपर से देखते हैं, यशायाह खुदा का जलाल देखा। क्या देखा? जलाल देखा। उसका साहब ने अपना कमी देखा। क्या देखा? अपना कमी देखा। मैं पृष्ठ बुला वाला, मैं तो कोई सेवा करने का कोई लायक नहीं। उसने बोला मैं पृष्ठ बुला वाला, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, बगावत लोगों के बीच में रहते हैं, तेरा वचन को नाम मानने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, खुदा का सेवकों को थप्पड़ मारने वालों के लोगों के बीच में रहते हैं, खुदा के नबियों को कुएं में डालने वालों के बीच में क्या करता जी? बैठते हैं। मैं पृष्ठ बुला वाला है। याग वेदी से स्वर्गदूतों को हुक्म दिया, आग निकाला, बुला ने छुआ और तब शुद्ध हो गया। क्या हो गया? खुदा ने कहा अभी कौन जाओ मेरे लिए? बोलते मुझे भेजो। पवित्रताई किसके लिए? अगर हम खुदा का छोटा सा छोटा भी सेवा करना, हम पाक पवित्र होना। हालेलुया।
अगर पाक पवित्र नहीं है तो हम सेवा में शामिल नहीं होना। हम एक रोटी पकाने वाला सेवा हो, इधर झाड़ू मारने वाला सेवा हो, इधर गीत गाने वाला सेवा हो, साज बजाने वाला सेवा हो, संडे क्लास का सेवाई हो, तुम गवाही देने के सेवाई हो। सेवा के लिए लायक होना देरी वो समा। परमेश्वर बोलता उन तुम पाक हो गया। लेकिन उसने अपना गलती को मान लिया। क्या कर दिया? जो अपने अपराधों को मान कर छोड़ेंगे खुदा का क्या होंगे? वो शुद्ध हो जाएंगे। उसने ये नहीं बोला मैं लायक हूं ना, बोला है मैं लेना हाथ ठीक है। क्या जी? जड़ा पासा बोलेगा वो साफ करेगा, जड़ा पासा बोलेगा उसका बुल्ला ठीक नहीं था, उसका बोली अशुद्ध। उसने बोला हो सकता हाथ ठीक है, चाल चलन और बहुत सारे बातों में ठीक है, लेकिन बोला मैं अशुद्ध बुल्ला वाला। मान लिया, खुदा ने शुद्ध किया, वो अयोग्य समझा, लेकिन खुदा ने बोला अभी मैं जब शुद्ध हो गया बोलता मेरे लिए कौन जाऊँ, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मैं हाँ। ये दिनों में हमारे जीवन में कोई कमियां पेश आए तो खुदा के सामने रखो, शुद्ध होना, फिर हम खुदा का सेवा करना। कोई भी खुदा का सेवा, खुदा ने आपको कोई ना कोई सेवा दिया, दान दिया, तुम सेवा करने के लिए अपने आप को पवित्र करना। छोटे से छोटे सेवे को भी एवं नहीं समझना। एक जोड़ा रखने वाला भी अपने आप को पवित्र होना। दुनिया देखना ये पवित्र लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साइकिल स्टैंड पर खड़े रहने जवान को दूसरे लोग देखेंगे ये खुदा के पवित्र जवान लोग हैं। हालेलुया। खुदा का सेवा करने के लिए क्या चाहिए? आखिरी योशुआ 3:5। हालेलुया। योशुआ 3:5। योशुआ ने लोकां ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। हालेलुया। दिखाएंगे इधर योशुआ का समा। योशुआ का सबसे पहला एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा। मूसा का वसीले से बहुत बड़ा का चमत्कार हुआ। लाल समुद्र पार हो गया। क्या हुआ? उसके बाद में योशुआ आ गया। योशुआ को एक बड़ा यरदन नदी क्या करना जी पार बन इसराइल लोगों को आगे को बढ़ना, ये बड़ा रुकावट है। लेकिन इधर पुरोहितों को पहले से हुक्म दिया था। क्या जी? पुरोहित लोग जो लेवियों में से वो लोग संदूक मोड़े पर चुके यरदन नदी का तट पर जहाँ पानी उछलते थे उधर पैर रखेंगे, यरदन नदी क्या हो जाएंगे? दो भाग में। सो परमेश्वर पुरोहितों को बोल रहे हैं क्या जी? आज तुम पवित्र करो, कल खुदा बड़ा काम करे। हालेलुया। उसी तरह हुआ, उन्होंने पवित्र किया। अगला दिन इसी तरह मोड़े पर संदूक उठाए हुए सैकड़ों का पैर पानी में रखा, पानी दो हो गया, क्योंकि पवित्र किया। भाई और बहनों, खुदा आपका जीवन में बड़े बड़े काम करना है तो क्या चाहिए? पवित्रताई। आज पवित्र करो, कल बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तुझसे बड़े बड़े काम देखने आए होंगे, नहीं हो रहे हैं, कोई कमी है, अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। आइए अपना अक्का से बंद करेंगे, अक्का बंद करें। खुदा बड़े बड़े काम करने जा रहा है। कलसिया में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। तेरा परिवार में बड़े बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं, छुटकारा होने जा रहे हैं, बंद कुक्का खुलने जा रहे हैं, कठोर मन टूट के तौबा करने जा रहेगा। आज एक काम करो, आगे तुसी बड़े बड़े काम देखोगे, चमत्कार वैसा नहीं आएगा। बंद रास्ता तुम्हारे लिए खोलेगा। परमेश्वर का मर्जी के लिए अपने आप को अर्पण करो। यीशु ने बोला मैं आया। हालेलुया। और हम कौन है? तुम भी बोलो मैं आया। तूने मुझे एक शरीर दिया,
मेरा शरीर की इच्छाओं को, मेरा योजनाओं को, मेरा सामर्थ्य को, मेरा ताकत को, मेरा विद्या को, मेरा मर्जियों को मैं सरेंडर करता हूँ। हालेलुया। मैं अर्पण करता हूँ। मैं आया। कभी कभी मुश्किल भी आएंगे, फिर भी बोलना मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। हालेलुया। हम वो दावीद जैसा बनिए, परमेश्वर आपके बारे में इच्छा रखूं, ये मेरा मर्जी का मुताबिक बंदा मेरा सारा बातें पूरा करेगा, मेरा सारे योजना इसके वसीले से। एक पापी बचाया जाना, सत्य के ज्ञान में आना परमेश्वर का मर्जी। हालेलुया। हम इस दिनों में प्रार्थना करिए, हे खुदा बाप सारे लोग सत्य के ज्ञान में आए, कई जगह बचाया सरेंडर हो जाए। हालेलुया। कई द्रोगा सरेंडर करे, कई वो 3000 यहूदियन जैसे लोग उसके सामने डिगे, तौबा करें। परमेश्वर चाहता हर जाति हर कौम बचाया जाएगा, तेरा परिवार बचाया जाएगा। प्रार्थना करे, ये खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी हमारा पवित्रदायी है। हम पवित्र बनो, सारे नापाक के तो अपने जीवन में दूर करो। हमारा शरीर आत्मा में जितना मलिनदाई है इसको दूर करो और पवित्रदायी में सिद्ध हो जाए। परमेश्वर का दर्शन देखो, अपने आप को पवित्र करो, खुदा आपको दिखाई पड़ेंगे, खुदा अपना दर्शन देगा। जो दिल का साफ है खुदा को देखेगा। आराधना करने के लिए पवित्रदायी में आराधना, पवित्र शोभमान वस्त्र बन के आराधना करो। हालेलुया। उधर सामर्थ्य उतरेगा, उधर बंधन टूटेगा, वो आराधना में खुदा का जलाल होगा। हालेलुया। उधर जिस्म काम नहीं करेगा, आत्मा काम करेगा। हालेलुया। रूह और सच्चाई में आराधना करो, पवित्रताई में आराधना करो, निडर होकर आराधना करो। खुदा का छोटे से लेकर बड़े सेवा करने वालों, अपना जीवन को पाक और पवित्र रखो, वो प्रवान होवेगा। हालेलुया। तुम चमत्कार देखना चाहते हो, अपने आप को पवित्र करो। ये महीने का बकाया समा बड़े बड़े चमत्कार आप देखोगे। आज पवित्र करो, कल चमत्कार देखो। एक यॉर्दान आपके सामने है। योशुआ ने कहा ये रास्ते पर आप कभी गए नहीं, हो सकता कुछ ऐसा जगह तुझे पगले गए नहीं है। उस रास्ते का सामना करने के लिए एक चमत्कार चाहिए। वो चमत्कार करने के लिए अपने आप को ईश्वर में पवित्र करो। सारे मुंह बोल कर बोलो, प्रभु मुझे पाक करो। तेरा जीवन में कई चमत्कार रुके हुए हैं, चमत्कार रुके हुए हैं, खुदा का काम रुके हुए हैं। लाला बराबर बराबर आने वाला समय बड़ा चमत्कार का दिन होगा। बड़े बड़े काम तुझे देखने जा रहा है। सरेंडर करो, अपना रूह जान जिस्म परमेश्वर हजूर में अर्पण करो। कोई भी और कोई हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, सारे गाएंगे, मुझको उठा मुझको बना, मैं हाथ मिट्टी उठाओ, हूँ हाथ उठाओ। तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, मुझको उठा मुझको बना, मुझको उठा मुझको बना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाला बारा बारा का प्यारे प्रभु जी, इस दोपहर के समय हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं, तेरे पवित्र चरणों में हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अपना सारा जीवन गुजारते रहे, लेकिन प्रभु जी आज से संसार को पीछे छोड़ते हुए अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, तेरी मर्जी के अनुसार जीवन गुजारने का एक फैसले को हम लेते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु तेरी नजर जक्कई के ऊपर हुई, उसने एक उत्तम फैसला लिया। यीशु तूने उसको कहा, आज मैं तेरे घर में आना, तेरे घर में रहना अवश्य है। उसने अपने घर के दरवाजे को खोला, उसने अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए अर्पण किया। तूने कहा, आज इस घर में नजात आई है। प्यारे प्रभु जी, इस जगह पे उपस्थित जितने जन हैं, जितने अपने मर्जी के अनुसार पाप की दुनिया में पाप में अपना जीवन गुजारते रहे, प्यारे प्रभु जी आज आप उनके दिलों से बातचीत करें, आज आप उनके घरों में वास करें, उससे बढ़कर आप उनके दिलों में वास करने पाएं। यशाया ने जिस प्रकार से कहा, प्रभु जी मैं अशुद्ध होठ वाला और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। जब उसने अपने गलतियों का इकरार किया, तूने उसके होठों को छुआ और शुद्ध किया, उसको पवित्र किया, फिर वो सेवा के लिए तैयार भी हुआ। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें चाहे छोटी सेवा दी चाहे बड़ी सेवा दी, तेरे भवन में दिया, अपने घरों में दिया, जो जो सेवाएं आपने हमें दी हैं, पवित्रता से शोभिमान होकर हम तेरी सेवा करने वाले बने। यहोशुआ ने कहा, आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल तुम खुदा के बड़े आश्चर्य कर्मों को देखोगे। हम अपने आप को पवित्र करें ताकि तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख सकें। धन्य
धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो हमारे दिलों में जमा होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।